हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे। आज के আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু করব, जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है। उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे। गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ঘাড় সামনে পিছনে করা, दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। দুটো হাতকে কোমরের উপরে রাখুন। पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। প্রথম অভ্যাস ঘাড় সামনে এবং পিছনে ঝোঁকানোর। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা এবং ঘাড়কে সামনের দিকে ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে মাথা ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले मंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मौजूद हैं और तमाम लोग जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं वो एक खास तरह का आसन कर रहे हैं। हमारे साथ योग गुरु सुनील सिंह भी मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। जरा उनको दिखाइए और सुनील जी हमें जरा बताइए भी कि ये कौन सा आसन है, इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था वहां पर लोग जो योग कर रहे थे, जो योगासन कर रहे थे, वही आपने भी करना शुरू कर दिया। कौन सा है ये आसन और इसके फायदे क्या हैं? समीर जी, ये जो आसन, ये क्रियाएं कर रहे हैं, ये सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं तो अपनी बॉडी को लिटरली वार्म अप करने के लिए क्रियाएं करते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है हमारी स्पाइन को चाहिए होती है। और हमारा जो स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेस का पोर्शन होता है वो हमारी नेक होती है। उन्होंने क्या किया, ब्रीद इन करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर बेंड किया और ब्रीद आउट करते हुए अपने नेक को आगे की ओर बेंड किया। तो जब हम ब्रीद इन करके पीछे की ओर अपनी नेक को बेंड करते हैं तो हमारी जितनी मसल्स होती हैं C1 to C7 वो टाइटन होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं। और वैसे हमारे जीवन में निरंतर ये टाइट रहती हैं, लेकिन जब आप ब्रीद आउट करके आगे की ओर बेंड करते हैं तो उसको लूज करते हैं। तो लूज करने से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ की जो वर्टिब्रास होती हैं वो लूजन होती हैं, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। परिणाम स्वरूप जो जिन लोगों को नेक की प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। जब आप ब्रेथ के साथ योग को करते हैं तो मन और शरीर को आप कनेक्ट करते हैं, सूक्ष्म से स्थूल को कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप योग का अभ्यास करेंगे तो मानसिक रूप से आपको वहाँ रहना होता है, इसीलिए आपको ब्रेथ के साथ करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के युग में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारी नेक की होती हैं। तो इनको हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी नेक की जो ताकत है बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों को सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं होती हैं धीरे 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 वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जी अच्छा कृतिका जी, मैं देख रहा हूं कि आप भी लगातार यही जो योगासन है वो आप कर रही हैं, क्योंकि जिक्र किया जो नेक से जुड़ी, जो हमारी स्पाइन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में ये जो आसन है बहुत मददगार है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इससे लोगों को ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, अगर आप नेक रोटेशंस करते हैं या फिर आप शोल्डर रोटेशन करते हैं, गर्दन की आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, आराम से धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। जैसे कि सन्या में बताया कि आपका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ब्रीदिंग पर काम करते हैं। जितना आप ब्रीदिंग पर काम करेंगे उतनी ही आपकी मसल और भी बहुत अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करेगी। सो आपको नेक रोटेशन करना है। अगर आपको किसी भी तरह का नेक पेन रहता है, आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं और आप फ़ोन चलाते चलाते तो भूल ही जाते हैं कि आप कितनी देर से फ़ोन चला रहे हैं। तो जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमारी नेक में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है और ये केवल 1 मिनट का काम है। आप कहीं भी बैठ के इसको कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप ऑफिस में बैठे, आपको टाइटनेस फील हो रही है, सो बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। जैसे कि हमारे मोदी जी भी बता ही रहे हैं कि आपको योग करना है तो 1 मिनट लगेगा आपको। ब्रीदिंग के साथ आंख बंद करके आप नेक रोटेशन करेंगे तो आपको तुरंत ही बहुत ही अच्छा आराम आपको मिलेगा और आप दिन में इसको कितनी बार भी कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी सर्वाइकल इशू है तो आप नीचे झुक के ज़्यादा ना करें, आप पीछे करके ही आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हुए इसका अभ्यास करें। कृतिका जी, कैसे किसी आम इंसान को ये आसन करना है, कैसे अपनी नेक को हेल्दी रखा जा सकता है, कैसे, क्योंकि दिन रात लगातार फोन देखने की ये शिकायत हर माँ बाप की भी आजकल बच्चों
को भी क्या ये योग बताया जा सकता है, वो भी ये योग कर सकते हैं? जरा अगर आप करके बता सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। दिस वेरी 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 सिंपल। आपको नेक रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज करते हैं इसको और पूरा घुमाते हैं, जितना भी आप पीछे जा सकते हैं। आपकी पूरी गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल ढीला ढीला होना शुरू कर देंगी। आपको पूरा नीचे जाना है। अगर आपको किसी भी तरह का सर्वाइकल इशू है तो आप अपनी चिन को चेस्ट की तरफ नहीं लगाएंगे, आप बस हाफ रोटेशन करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, यहीं से इनहेल करेंगे, हाफ टू इनहेल एंड हाफ टू एक्सहेल। ब्रीदिंग करनी है, आंखें बंद रखनी है, प्रॉपर ध्यान आपको अपनी गर्दन की तरफ ही लगाना है। जहाँ पर ध्यान लगाएंगे काम वहीं पर ही होगा, ध्यान रखना है इस बात का। सो आंखें बंद करके सांस पूरा भरते हुए सांस छोड़ते हुए आप हाफ रोटेशन करेंगे अगर आपको सर्वाइकल है। और अगर आपको सर्वाइकल नहीं है, आपको बस थोड़ी सी टाइटनेस फील हो रही है, तो आप पूरा रोटेशन करेंगे। ये कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जिनको भी लगता है कि आपकी नेक पे थोड़ा भी प्रेशर आ रहा है। और अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ज़रूर आपको नेक में टाइटनेस है, इस बात का आप ध्यान रखें और आपको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, डेली करना चाहिए। नेक रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनील जी, ये तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं, अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ये जो योगासन किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। धीरे धीरे कोहनी को ऊपर से नीचे की ओर। बेसिकली क्या है, ये स्कंद शक्ति विकासक क्रियाएं हैं। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उनको क्या करना होता है कि रोटेशन करना होता है। ये सामने एल्बोज लाके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अपराइट अपनी बॉडी को रखते हुए। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। इनिशियली क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फास्टर होता है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन आसानी से पहुँचते हैं, ब्लड आसानी से पहुँचता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब भी हम आगे झुककर काम करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी नेक और शोल्डर वो स्लाउच हो जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोगों का पॉस्चर ऐसा रहता है। तो इसमें एक मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जापानीज टेक्निक है जो बहुत लाभप्रद होती है। उसको भारत में योग में कपोत आसन कहते हैं। आपने देखा है कबूतर अपनी गर्दन इस तरह से आगे करता है और पीछे करता है। उसी प्रकार से यदि आप कपोत क्रिया को अगर करते हैं तो जिन लोगों को नेक में कांस्टेंट पेन रहता है या शोल्डर्स में पेन रहता है, उनको क्या करना चाहिए, अपनी गर्दन ऐसे आगे की ओर निकाल के 3 से 5 सेकंड रोकिए, पुनः वापस आइए, 3 to 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर वापस आइए। इसको अगर आप 10 बार, एक बार सुबेरे कर लेते हैं, एक बार शाम को कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ की मसल्स वीक हो गई होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जिनको फ्रोजन शोल्डर्स या नेक में पेन रहता है। सुनील जी, जो आपने ये तमाम दिक्कतें बताई, आमतौर पर क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का हम रुख करते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर वो हमें इसका इलाज बताते हैं। तो ये जो आपने योगा बताया है, जो फ्रोजन शोल्डर है या फिर नेक को लेकर, स्टिफनेस को लेकर, क्या वो दिक्कतें ऐसे ठीक हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं इसका बहुत अच्छा आंसर आपको दूंगा। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, वहां पर वो हीट देके ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर करते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस समय तो आपको आराम मिलता है, लेकिन साइंस क्या कहती है कि यदि हम उन मसल्स को जो ऑलरेडी वीक हो गई हैं हमारे पॉस्चर्स के कारण, यदि हम उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो आप कितनी भी फिजियोथेरेपिस्ट करा लीजिएगा, आपको लाभ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आप इनिशियली जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से करा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी होंगी। वो इसलिए भी करनी होंगी कि जनरली ये देखा गया है कि हम अपनी नेक का मैक्सिमम, हमारी स्पाइन में अपनी नेक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसकी अपोजिट हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते। मैं आपको फिंगर से बताता हूँ, यदि हमारा पॉस्चर इस तरह से अपराइट रहना चाहिए, फिंगर हमने बेंड किया, इस तरह से हमारा पॉस्चर रहता है। अगर साइंटिफिकली आप इसको बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे तो जो मसल फॉरवर्ड के कारण वीक हो गई हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी, इनमें ताकत नहीं होगी। तो जितनी बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, चाहे योग के बैकवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, आपको रेगुलर निरंतर प्रैक्टिस करना ही होगा। कोलकाता से लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और सुनील जी, अब एक काम करते हैं, थोड़ा दिल्ली और कोलकाता के बीच कोलैबोरेट किया जाता है। कोलकाता में जो योगासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां पर मौजूद सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप वही योगासन यहां पर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें करके दिखाएं और साथ ही साथ उसके फायदे भी बताएं, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक्चुअली मैं जितना देख पा रहा हूं मैं बता सकता हूं उतना। देखिए, उत्कट आसन बेसिकली क्या होता है, जिन लोग UEM जयपुर, क्षमा कीजिएगा, हाँ, ताड़ासन में अपने क्या करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करके आप क्या करेंगे, ब्रीद इन करते हुए अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, अपने पूरे शरीर का भार जो है अपने पंजों पे ले आएंगे
और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको आप बार बार कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। मैं इसके एडवांटेजेस बताऊंगा आपको। ताड़ासन करने से हमें क्या लाभ होता है, जब हम अपने टोज पे रहते हैं, अपनी बॉडी के पूरे वेट को टोज पे लाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बैलेंसिंग एक्मोडेटिंग प्रैक्टिस बढ़ जाती है। जनरली ये देखा गया है, यदि हम अपने दोनों पैरों पे अगर चलते हैं, वो बैलेंस करना बड़ा सरल होता है, लेकिन हम ताड़ासन करते हैं और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं, तो हमारी जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, हमारी लेग्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। और साइंस कहती है यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, यदि अपनी लेग को स्ट्रांग कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो अपने आप को धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ये कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं पादहस्तासन, फॉरवर्ड की बेंड कर रहे हैं। फॉरवर्ड बेंड करने से क्या होता है, जब आप लंबा गहरा सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं फिजिकली, जब आप सांस छोड़ते हैं, अपने दोनों पैरों को अंगूठे को पकड़ते हैं या ग्राउंड को टच करते हैं, इससे क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो आपके ब्रेन की ओर आता है, आपके फेस की ओर आता है। और साइंटिफिकली क्या होता है, जितना ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जितना ज्यादा रहेगा, उनकी फंक्शनिंग बेटर रहेगी। इस बार की थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जब हम एज करते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया जैसी बीमारी होती हैं, लेकिन अगर इस आसन को आप बार बार करते हैं, कुछ देर रुकते हैं, उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की ओर ज्यादा बढ़ता है। तो जितना ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की ओर बढ़ेगा, उससे आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेटर होगी। आपने देखा होगा 60 साल के बाद लोग, उनको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, भूलना शुरू करते हैं। यदि इस आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लाभान्वित होते हैं। अच्छा सुनील जी, ये पादहस्तासन जिसके बारे में आपने बताया, जो कि इस वक्त कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आजकल 2 बड़ी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। एक तो नींद ना आने की समस्या, नींद पूरी नहीं हो रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं, उससे भी इससे छुटकारा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। आप इसको क्लियर कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है क्या। और दूसरी समस्या है माइग्रेन की, सिर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन दोनों समस्याओं से भी इसमें कुछ राहत मिलती है क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो हमें देख रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है कि आसन कैसे माइग्रेन में या जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या, वो कैसे लाभ करेगा। जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों को अनिद्रा या माइग्रेन की समस्या रहती है, वो उनका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन इस विधि से क्या होता है, ब्लड का फ्लो जितना जितना आपके ब्रेन की ओर आगे जाएगा, उतना ही आपका क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। माफ कीजिएगा, पहले सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बोलना था मुझे जी। तो जितना आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, उससे क्या होगा, आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट रहेगी। वेगस नर्व हमारी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेशन मोड को एक्टिवेट करती है, और जितना ब्लड आपके फेस की ओर जाएगा, उतना आपके ब्रेन की ओर रहेगा, तो आपके न्यूरॉन्स को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा। तो जो आपने 2 बातें कही, जिन लोगों को माइग्रेन यानी सर दर्द की समस्या है, उनको ये लाभान्वित करेगा। उसके साथ साथ जिनको नींद नहीं आती है, उनको बहुत मदद करेगा। और जिनको नींद नहीं आती, मैं उनके लिए बहुत अच्छी एक बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि उनको लाभ मिले। जिन लोगों को भी नींद नहीं आती है, जनरली ये देखा गया है कि उनकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो हमें नींद लाने में मदद करता है। वो हार्मोन जब तक आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बनेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और सेरोटोनिन बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रोज बैठना है। जैसे जैसे आप सूरज की रोशनी में रोज बैठना शुरू करेंगे, 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको नींद के अलावा, जिन लोगों को बात बात में क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और जिनको मेंटल डिजीजेस हैं, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जापान में जो लोग भी, मैं जापान में रहा 4 साल, जो लोग भी जापान में मानसिक अवसाद से ग्रसित रहते हैं, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, उनको सूरज की रोशनी के नीचे रोज 2 से 2.5-3 घंटा बैठाते हैं। सिर्फ बैठाते हैं, नंगे पैर उनको बैठाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे देखा जाता है कि वो लोग हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनील जी, आपने बहुत सही कहा। और आजकल की जैसी जीवन शैली है, उसमें तो कई दिन लोग सनलाइट में निकलते भी नहीं है। कृतिका जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रही, ये कौन सा आसन है और इसके क्या फायदे हैं?
ये जो हम आसन कर रहे हैं इसमें पैर सीधे करके बैठे हुए हैं, इसको हम दंड आसन बोलते हैं। ये आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनका पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जो बहुत ज़्यादा ऑफिस पे बैठे रहते हैं, पूरा झुक के बैठे रहते हैं, जिनका हम्प निकल जाता है, गर्दन बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक जाती है, उनको दंड आसन का अभ्यास करना चाहिए, पैर सीधे करके बैठना चाहिए। मतलब कोशिश उनको करें इस कमर बात का सीधे दंड मिलना चाहिए बेसिकली। हाँ, इस बात का उनको दंड मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है कि दंड आसन, क्योंकि हम कमर सीधी करके और पैर सीधी करके जब अपनी नीज को टाइट करते हैं और अपनी काफ मसल्स को टाइट करते हैं तो ये आपकी एंकल के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी नीज के लिए बहुत अच्छा है और आपकी थाइज के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसमें कमर सीधी करके बैठ पाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बैठ पाए 5 मिनट 10 मिनट। कृतिका जी, सही तरीका क्या होगा, थोड़ा सा आप करके बता दीजिए दर्शकों को। दंड आसन का बिल्कुल जी बिल्कुल, आप आराम से बैठ जाइए। इसमें बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपनी कमर को सीधी नहीं रख पाते। जैसे ही हम अपनी कमर को सीधी रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी कमर रहेगी, आपको पीछे करके नहीं बैठना है, क्योंकि दंड आसन की जगह ये आराम आसन हो जाएगा। आपको एकदम कमर सीधी करना है, ठीक है, और अपने दोनों हाथों को अपने हिप के पास रखना है, बिल्कुल पैरों को टाइट। अगर हो सकता है तो आप अपनी नीज को टाइट रखिए, एंकल को टाइट रखिए, एक्टिव रहिए, थोड़ी बॉडी को एक्टिव करिए, आंखें बंद करके बैठिए। तब आपको एहसास होगा कि आपका ब्लड फ्लो कितना अच्छा चल रहा है और आपकी कमर में भी कितना आराम मिल रहा है, आपकी गर्दन में भी कितना आराम मिल रहा है। आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, शोल्डर को पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को हिप के पास रखेंगे, पैर बिल्कुल सीधे और एंकल्स को टाइट रखेंगे, नीज को टाइट रखेंगे एंड जस्ट ट्राई टू सिट फॉर द 5 मिनट्स 6 मिनट्स 7 मिनट्स, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं उतनी देर आप बैठेंगे। दिस इज कंप्लीट दंड आसन। क्या बात है, मतलब दंड उतना बड़ा नहीं है जितना इस आसन का नाम है। आराम से बैठना है आपको, लेकिन साथ ही साथ एक्टिव रहना है, मतलब मुस्कुराते भी रहना है, मुस्कुराते रहना है, डल नहीं होना है। ये तस्वीरें देखिए कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में योग गुरु और योग इंस्ट्रक्टर्स आपको वही आसन करके बता रहे हैं। न सिर्फ वो आसन करके बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, बल्कि उसके फायदे भी बता रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष पर हमारे जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे जो योग इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो योग गुरु हैं, वो जो आसन आपको करके बता रहे हैं, तो साथ साथ आप हमारे ये आसन कर भी सकते हैं। लेकिन ये आपको साल में 365 दिन करना है। सिर्फ एक दिन योग करने से आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी, इसे आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लखनऊ से भी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से। और एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि जो योग वहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त लोगों के बीच टहलते हुए नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि योग जो है बाकी लोग भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी वही आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील जी, कौन सा अब ये योगासन कौन सा चल रहा है और इसके क्या फायदे हैं, अगर आप बता पाए। जी समीर जी, ये उष्ट्रासन कर रहे हैं, उसका पहला अभ्यास है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब अपनी स्पाइन को बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि 33 वर्टिब्रास की अलाइनमेंट होती है। और जितना आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया कि हम आगे की ओर झुक के ही काम करते हैं, लेकिन हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। इनिशियली आपको क्या करना है कि 30 सेकेंड्स इसको प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। लेकिन जो नए साधक या अभ्यासी, उनको क्या करना है कि योग गुरु के सानिध्य में आपको इसको सीखना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ये योग का थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है। अदरवाइज जनरली ये देखा गया कि नए प्रैक्टिशनर जो हैं ओवर इंथुजियाज्म में क्या करते हैं, वो बैकवर्ड बेंड कर जाते हैं ऑल ऑफ सडन और गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो किसी के सपोर्ट से आपको इसको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। दूसरा क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फिंगर इस तरह से अगर इसको बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो धीरे 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 हमारी जो स्पाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है और नीचे से ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक चलता है। तो जो इम्पल्सेस होती हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे कर रही प्रोसेस करती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा रहता है। जी अच्छा कृतिका जी, एक बात बताइए, ये जो योगासन, इसके बारे में तो बताया ही, लेकिन ये भी कहा जाता है कि योग को अगर सही तरीके से किया जाए तो उसका जितना फायदा है, गलत तरीके से किया जाए उतना ही नुकसान है। जैसे भी बताया कि हमारी बैक के लिए ये वाला जो योगासन है कितना जरूरी है, इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है और जिन्हें बैक प्रॉब्लम्स हैं क्या वो इसको कर सकते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल,
इसका नाम है उष्ट्रासना। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी है और बहुत देर तक आप होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका बैक में ऑलरेडी पेन है और आप पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं और आप बहुत देर तक होल्ड करते हैं तो आपकी वर्टिब्रास और आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है और बहुत देर तक पीछे भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पीछे भी आप नहीं जाएंगे। सांस भरेंगे, बहुत हल्का सा पीछे जाएंगे जितना भी आप जा सकते हैं। और अगर आप हाथ पीछे नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसे लॉक भी रख सकते हैं और गर्दन को पीछे करके हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और एक्सेल करके आप आराम से वापस आएंगे। जिनको बैक पेन है और जिनको थायराइड है उनके लिए भी ये दोनों आसन बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, भारत की पहल के बाद यूएन की तरफ से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल ये सिलसिला जारी रहा। भारत की संस्कृति से पुरातन काल से योग जुड़ा रहा और आज उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। योग के फायदे के बारे में पूरी दुनिया जान रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए। और सुनील जी, इस वक्त देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी योगासन कर रहे हैं। ये कौन सा योगासन है जी? ये कटी चक्रासन है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कटी माने बैक, यानी उसका चक्र यानी चक्रनुमा घुमाना। अच्छा। जब भी हम अपनी बैक को साइडवेज घुमाते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमारे साइड का जो फैट होता है वो तो बर्न होता ही है, उसके साथ साथ हमारी जो लोअर बैक के जिनको साइटिका पेन बहुत ज़्यादा रहता है उनको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, बेसिकली ये वार्म अप करता है, हमारे पूरी बॉडी को वार्म अप करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कटी चक्रासन बहुत लाभप्रद होता है। लेकिन जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कई बार देखा गया आपने लेफ्ट राइट मुड़े और आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, तो उनको इसको नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित होता है। लेकिन ओल्ड एज जो अबव 60 इयर्स हैं उनको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, एवरीडे करनी चाहिए, दोनों ओर से 10-10 बार जरूर करना चाहिए। और जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे आपको कुछ देर रुकना भी चाहिए। कुछ देर जब आप रुकेंगे तो आपका क्या होगा, बैलेंस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा जी। बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और स्टूडियो में लगातार जो हम बात तो कर ही रहे, हमारे साथ जो योग गुरु मौजूद है लेकिन साथ साथ जो योग करके भी वो बता रहे हैं। कृतिका जी जरा एक तरीके से आप भी बताइए। देखिए अब ये जो कोलकाता से तस्वीर सामने आ रही है, अभी जहां पर रक्षा मंत्री थे वहां की तस्वीर दिखाई, लेकिन ये जो तस्वीर है ये कौन सा योगासन है, थोड़ा करके ही बताइए और इसके फायदे क्या है। कौन सा? मंडूक आसन दिख नहीं रहा जी। ये जो कोलकाता से तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं, इट्स ऑलरेडी वी डन ये दंडासना हम लोग कर चुके हैं। जिन लोगों ने किया था ये गोमुख आसन और दिस वन। ओके जी। भुजंगासन। अच्छा आइए, भुजंगासन का अभ्यास हम करेंगे। जिनको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको शोल्डर में पेन रहता है, जिनको अपनी एंकल मोबिलिटी बढ़ानी है, रिस्ट मोबिलिटी बढ़ानी है और हाथों में बहुत अच्छी ताकत चाहिए, उनके लिए भुजंगासन बहुत अच्छा रहता है। जिनको थायराइड है, जिनको फेस पे ग्लो चाहिए, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिनकी नाभि दिख जाती है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी भुजंगासन बहुत अच्छा रहता है। तो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिलाएंगे, आराम से पेट के बल लेट जाएंगे सबसे पहले और दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी एल्बो थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हल्की सी एल्बो बैंड करके शोल्डर को पीछे और गर्दन को पीछे, इससे आपका फेस योगा भी होगा, आपकी जॉ लाइन भी शार्प होगी और आपका भुजंगासन भी होगा। आपको ऊपर की तरफ देखना है पूरा और यहाँ पर आप सांस को रोक के रख सकते हैं और आप धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे। एक्सेल आराम से। जिनको भी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है वो लोग इसका अभ्यास बहुत ही ध्यान से करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। जिनको अपर बैक में पेन है वो हल्की सी एल्बो को बैंड रखेंगे और फिर से गर्दन पीछे करेंगे सांस भरते हुए। आप तो ऊपर देखना चाहते हैं ऊपर देख सकते हैं, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। फिर आप धीरे एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इस भुजंगासन का अभ्यास आप बहुत ही आराम से किसी भी एज में कर सकते हैं। आप इसको मैट पे कर सकते हैं, अगर आपका समय नहीं है तो आप इसको बेड पे लेटते हुए भी कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। सुनील जी, आप भी इस आसन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि कृतिका जी जिस तरह से बता रही थी फायदे तो बहुत हैं इस आसन के। पीठ कमर के दर्द में अब मैं कुछ बातें इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूं। जरूर। जब भी हमारी एल्बोज हमारी बॉडी के नजदीक रहेगी, एल्बोज बेंड रहेंगी तो हमारा ज्यादा प्रेशर हमारी लोअर बैक पे पड़ेगा। यदि हमारी एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी तो ज्यादा प्रेशर हमारे शोल्डर पे पड़ेगा। तो जनरली जिन लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, इनिशियली उनको एल्बोज मिला के एल्बोज को बेंड रखिएगा।
जितना आप एल्बो बेंड रखेंगे उतनी आपकी लोअर बैक में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उतनी आपकी लोअर बैक स्ट्रांग रहेगी। इसके साथ साथ क्या होता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जिन लोगों की नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है यानी नाभि गिर जाती है, तो यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, 72,000 जो नाड़ियां हैं वो हमारे नेवल में रहती हैं, उनकी जो अलाइनमेंट आउट होने से देखा गया है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, विमेन कंसीव नहीं कर पाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप रोज बैकवर्ड योग करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो हमारा जो कंध जिसको योग में कहते हैं, नाभि में वो अपने वहीं रहेगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों को अगर लोअर बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को सीधा कर लीजिए, तो ज़्यादा प्रेशर लोअर बैक में ना पड़कर इसको सीधा करके, कृतिका जी एक बार दिखा दीजिए हाथ को, देखिए एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जनरली जब कृतिका जी कर रही हैं जो उसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बट यदि आप एल्बोज बेंड करके अपनी बॉडी के नज़दीक रखते हैं तो आपके लोअर बैक में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मेरा निवेदन है, जो लोग भी योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी स्पाइन को बहुत स्ट्रेंथन, बहुत ताकत आए, तो उनको जो एल्बोज बेंड करके और बॉडी के जितना नज़दीक रखेंगे, और हमारा ध्यान जो उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई, हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पे रहना चाहिए। आज्ञा चक्र पे रहने से क्या होता है, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो एक आसन से आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सबल और मजबूत बनाते हैं। तो इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली जो नए बिगनर्स हैं, वो जो नए लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, इनिशियली उन्होंने 5 सेकंड रुके, वापस आए, 4-5 बार करा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप समय को बढ़ाते चाहिए, आप चाहें तो इसको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, हर किसी के दिमाग में सवाल होता है कि अमूमन आजकल कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह क्योंकि कहा जाता है योगा करना चाहिए, लेकिन अगर सुबह आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो क्या दिन में कभी भी योग कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेट भरा होता है, आप वैसा फ्रेश फील नहीं करते जैसा आप सुबह होते हैं? देखिए जनरली क्या है कि हजारों साल पुरानी परंपरा में क्या था, ये योग प्रातःकाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्चेज हुई उनसे ये पता लगा कि आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी रहना चाहिए। आपके पास यदि मॉर्निंग में समय नहीं है तो आप चाहे इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो आपका पेट है वो खाली रहना चाहिए, 2 घंटा पहले आपने भोजन करना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप बिल्कुल ना करके कि मैं प्रातःकाल मेरे पास समय नहीं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप शाम को भी ना करें, तो निश्चित तौर पे आप शाम को करिए, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चेज आ रही हैं पता लग रहा है कि यदि हमारा 2 घंटा पहले यदि हमने भोजन किया है, किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है। जी अच्छा कृतिका, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब हम ये सारी तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देश और दुनिया में हर कोई हर रोज योग जरूर करता है, लेकिन हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये नहीं है। आमतौर पर लोग 1-2 दिन योग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वक्त नहीं मिलता, मतलब तमाम तरह की समस्याएं गिनाना शुरू हो जाते हैं अगर ये कहा जाए कि आप रोज योगा करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इन तस्वीरों को देखकर आज प्रेरणा ले रहे हैं और ये तय कर चुके हैं कि अब से वो योग हर रोज करेंगे, उन्हें किस आसन से शुरुआत करनी चाहिए? और अगर वो आसन आप करके भी बता दें तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, योग की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप योग नहीं कर सकते हैं। आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैट पर बैठिए। अगर आपके पास मैट भी नहीं है तो आप अपनी चादर बिछा के बैठ जाइए, चादर भी नहीं है तो कुर्सी तो ज़रूर होगी आपके पास, तो कुर्सी पर बैठ जाइए और आँखें बंद करके पहले तो ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं अपने लिए 5 मिनट का समय ज़रूर निकालूंगी या ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। योग मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो इसको कोई पार्ट मत बनाइए कि मुझे ये बीमारी है तो ही मैं योग करूंगी या करूंगा, कि मुझे ये बीमारी हो गई है। हमारे भारत में क्या देखा जाता है कि हम लोग तभी योग के लिए प्रेरित होते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाती है। अरे आप लोग बीमार होने का वेट कर रहे हो, कैसे लोग हो यार? क्या आप सोचो, थोड़ा अच्छा सोचो अपने लिए कि आपको बीमारी लाने ही नहीं है अपने शरीर के अंदर। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएंगे, आंख बंद करेंगे, विचार लेंगे इस बात का कि आपको योग ज़रूर करना है, रोज करना है। और आप नेक रोटेशन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको गर्दन में किसी भी तरह का दर्द है तो आप ज़्यादा नीचे नहीं झुकेंगे, आप नेक रोटेशन करेंगे, आप आराम से शोल्डर रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज भी करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे
और सांस छोड़ेंगे दोनों हाथ नीचे करेंगे, सांस भरेंगे दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ेंगे दोनों हाथ नीचे। अगर आपको थोड़ा सा भी शोल्डर में पेन है तो आप सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को आगे लेकर जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में आप दोनों हाथ सीधे सामने करेंगे, सांस भरेंगे, पूरा चेस्ट को आगे करेंगे, गर्दन को पीछे, कमर को पीछे और सांस छोड़ के आप फिर से आगे की तरफ आ जाएंगे और सांस भरेंगे, फिर से दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाएंगे, अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप नॉर्मल बैठ जाइए और एक्सेल करके आप आराम से नीचे की तरफ आ जाइए। इसका नाम है बाल आसन। और अगर हम सच में माने तो अब हम योग करते हैं तो मन से भी बच्चे बनते हैं और शरीर से भी बच्चे बनते हैं। बच्चों की स्किन कितनी प्यारी होती है, बाल कितने प्यारे होते हैं, तो ऐसे ही हमारे ऊपर नूर आता है, ऐसे ही हम चमकने लग जाते हैं और हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा कृतिका जी, क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया, तो क्या बच्चे भी योगासन कर सकते हैं? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि ग्रोइंग एज होती है तो ऐसे में योग उनको कितना बेनिफिट करता है? बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि बच्चे आजकल देखा जाता है कि कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। आजकल जो प्रॉब्लम लड़कियों को स्पेशली 20-25 साल की या 30 साल की उम्र में होती थी या बहुत बाद में होती थी, वो आजकल 12 साल की और 11 साल की उम्र में ही देखी जाती है। सो अगर आपको लगता है कि आप योगाभ्यास कर सकते हैं और आपके पास समय है तो ज़रूर बच्चों को भी योगाभ्यास कराइए, खुद भी योगाभ्यास करिए, क्योंकि बच्चे हमेशा देखकर ही सीखते हैं। अगर आपको देखेंगे तो ज़रूर करेंगे, और अगर आप फ़ोन चलाएंगे तो वो भी फ़ोन चलाएंगे, ठीक है। सो आप लोग भी बैठिए, उनको भी योग कराइए, आप करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। ये बड़ी समस्या है। अच्छा कृतिका जी, ये जो अभी योग हो रहा है कोलकाता में, ये कौन सा योगासन है? और थोड़ा करके बताइए इसके बारे में। सर मुझे दिख नहीं रहा कौन सा है। बालासन? नहीं, पश्चिम उत्तान है शायद। सर इट इज़ नॉट कम्प्लीटली विजिबल एक्चुअली। धीरे धीरे दाई या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते सर हुए सॉरी, पता नहीं चला कौन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो आप भाई बता रहे थे अलग अलग योगासन के बारे में, आप उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ तो सर इसमें हम शुरुआत में नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, बाल आसन कर सकते हैं, मंडूक आसन कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, और ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हो जाए तो आप मंडूक आसन करें, नहीं, आप हफ्ते में 2 से 3 बार मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से, आप आराम से बैठ जाइए। आप ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप ऐसे बैठ जाइए आराम से, जैसे भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। सो आपको पहले सांस भरना है पूरा, फिर सांस को छोड़ना है, पेट को थोड़ा सा अंदर खींचना है। हम अंदर भी तो खींच सकते हैं ना, पेट को, नाभि को अंदर खींच सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने दोनों हाथों को लगाएंगे, पेट को अंदर दबाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। और इस बात का ध्यान रखें ज़रूर कि आपको ये खाली पेट ही करना है। अगर भरे पेट कर लिया फिर आपका भोजन आपके सामने प्रकट हो जाएगा तो आपको अपना पेट को अंदर से दबाना है, पूरा खाली पेट अंदर दबाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। कितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं? मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं 5-5 साल के बच्चे जिनको डायबिटीज़ हो जाता है, और जितनी देर हम करते हैं उतनी देर ही वो करते हैं। जो देखते हैं उतना ही वो देर करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है। सो आप कोशिश करिए कि आप उसको सीखिए और अपने बच्चों को भी कराइए, जिससे उनको जीवन में इस तरह की समस्या कभी होए ही ना। सुनील जी, अब जरा ये बताइए कि वो तमाम लोग जो ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक करते हैं और उसके बाद उन्हें थकान हो जाती है, उस थकान को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ रहा जा सकता है रेगुलर तमाम तरह के योगासन करके? सबसे पहली सलाह आपको ऑफिस जाने वाले उन तमाम लोगों के लिए क्या होगी जो ऑफिस जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और उसके बाद गलत पोस्चर में बैठते हैं, और उसका खामियाजा ये होता है कि कभी पीठ दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी नेक में पेन, इन सारी समस्याओं से वो दिन रात जूझते रहते हैं। उनके लिए पहली सलाह आपकी क्या हो? और एक और बात मैं जोड़ रहा हूं यहां पर समीर, की ऑफिस का जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। अब मैं समीर जी, मुझे समय दीजिएगा, बहुत समय बात सिस्टमैटिकली आपको बताना चाहता हूँ। जनरली देखा गया, जो लोग ऑफिस में रहते हैं, आपको मालूम है हमारी आईज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बट आईज के कभी आपने किसी को कोई एक्सरसाइज करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। तो मैं आपको 3 एक्सरसाइज आईज की बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज नेक की बताऊंगा, और कैसे अपने आप को आप काम करते हुए अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। ये तीनों चीज़ें आपको सिस्टमैटिकली बताता हूँ। जनरली क्या हुआ है कि जब भी हम हमारी आईज को हम कभी भी रिलैक्स नहीं करते हैं, क्योंकि आईज की भी मसल्स होती हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अपनी आईज को आप दिन भर में, यदि ऑफिस में काम करते हैं 8 से 10 घंटे, तो कम से कम 200 बार आप ब्लिंक करिए, अपनी आईज खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। पहली एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, हमारे टीयर ग्लैंड्स में मॉइस्चर, नमी आती है, तो जितनी हमारे आईज में नमी रहेगी उतनी हमारी ड्राई आईज या लेटर स्टेजेस में आपको आईज की प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो पहली एक्सरसाइज ये करनी चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज आपको आईज के लिए क्या करनी चाहिए? राइट आपने देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा,
लेफ्ट देखा, 15-15 बार दोनों ओर करनी चाहिए। इसको भी दिन भर में 2 बार जरूर करना चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, अप देखा, डाउन देखा, अप देखा, डाउन देखा, इसको भी आपको 2 बार 15-15 बार करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी आईज की जितनी मसल्स हैं वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है, उनकी एक्मोडेटिंग एंड फोकसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप दूसरी बात, जिनको नेक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी देखिए, उससे बड़ा आपको लाभ होगा जी। जब भी आपको नेक की प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बहुत शानदार एक स्ट्रेच बताने जा रहा हूं जो ऑलवेज आपको काम आएगा। आपने इस तरह से अपने हैंड्स को क्रॉस किया, अपनी कॉलर बोन को नीचे की ओर स्ट्रेच किया और अपनी गर्दन को पीछे की ओर बेंड कर लिया। आपने क्या करना है, अपोजिट फोर्स लगानी है। कॉलर बोन को नीचे की ओर स्ट्रेच किया, गर्दन को पीछे की ओर बेंड किया, और आपने क्या करना है, इस अवस्था में कम से कम 1 से 1.5 मिनट आप रहिए। आप देखेंगे आपको इंस्टेंटली लाभ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर नेक, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को बेंड कर लीजिए, आईज क्लोज कीजिए और इस पोजीशन में रहिए, और अब मेंटली ये बार बार अपने को कमांड दीजिए कि बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज मेरी जो नेक है वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, वहां पर जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो रहे हैं, जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो रही है। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, आपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे की ओर लेके जाना है, राइट हैंड को आपने क्या करना है, अपने हेड को आगे की ओर बेंड करते हुए आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है राइट साइड की ओर, 30 सेकंड्स होल्ड करना है। इसी प्रकार से दूसरी ओर जाके भी आपने इस तरह से करना है। नंबर 2। नंबर 3 आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को भी दोनों बार आपको कम से कम 3-4 बार कर लीजिए। थर्ड एंड फाइनली एक्सरसाइज भी बहुत लाभप्रद है। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को बेंड किया, स्ट्रेच किया, मैक्सिमम स्ट्रेच किया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने क्या करनी है, अपने शोल्डर को नीचे की ओर स्ट्रेच करना है और अपनी नेक को अपोजिट स्ट्रेच करना है। जब आप शोल्डर को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे, नेक को अपोजिट स्ट्रेच करेंगे, तो जो स्पाज्म बन जाते हैं नेक में वो दूर हो जाएंगे। अब थर्ड एंड फाइनल बात, आपने पूछा कि लोगों को स्ट्रेस हो जाती है, जो मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस बात को माना था, जिसको योग में कहलाते हैं भ्रामरी प्राणायाम, यानी भंवरे की गुंजन जैसी। लेकिन अभी स्वीडन में एक रिसर्च हुआ, हमारे ब्रेन को रियल और दूसरे उसमें फर्क नहीं कर पाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको समय मिलता है, आप अपनी डेस्क पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, घर पे हैं, महिलाएं किचन में बैठी हुई हैं या किचन में काम कर रही हैं, उन्होंने क्या करना है, सिंपल हमिंग साउंड करना है। हमिंग साउंड सिंपल कैसे करना है, फिर मैं आपको उसके लाभ बताता हूं। आपने क्या करना है, सांस भरा, आप कंटिन्यूसली इसको करिए, 3 से 5 मिनट करिए। वाइल ड्राइविंग आप कर सकते हैं, अपने डेस्क पे बैठे हुए कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बार बार हमिंग साउंड से क्या होता है कि हमारा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है। बार बार हमिंग साउंड करने से क्या होता है, हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करती है, हार्ट बीट को कम करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है। ये साइंटिफिकली बात मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी, अबव ऑल, जब भी आप हमिंग साउंड करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने डेस्क पे बैठे हुए इसको 3 से 5 मिनट करिए। और विशेषकर जब आप रात को सोने से पहले वज्रासन में बैठ जाएं, योग का ये एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और इसमें आपने दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रख के और हमिंग साउंड कंटिन्यूसली करते हैं, तो आपकी साउंड स्लीप आएगी, स्ट्रेस, एंजाइटी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और ये कितनी देर तक करना है, सोने से पहले? 3 to 5 मिनट्स, यदि आपके पास समय है तो प्रोलॉन्ग करिए, 10 मिनट करिए। धीरे 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 क्या होगा, एवरीडे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो रेस्ट एंड डाइजेशन मोड में चला जाएगा। दोनों हेमिस्फीयर में, लेफ्ट एंड राइट में काउंटर बैलेंस होगा। जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग कोलकाता की तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, साथ साथ अभी गृह मंत्री अमित शाह को भी देखा जो योगासन, योगाभ्यास करते हैं। और देखिए कोलकाता के रेड रोड की तस्वीरें जहां पर मुख्य आयोजन किया गया है, और यहां पर बाकायदा खुद प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं लोग जिस तरह से योगाभ्यास कर रहे हैं, और मंच पर अलग अलग योगाभ्यास सिखाए जा रहे हैं। कृतिका जी थोड़ा बताइए, ये जो अब तस्वीर, और ये देखिए हमारे ये पैंगोंग लेक की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, वहां पर हमारे सेना के जवान किस तरह से योगाभ्यास कर रहे हैं और उनके लिए कितना जरूरी है तो हम जानते ही हैं।
किस तरह से 365 दिन लगातार वो सीमा पर मौजूद रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर। और ये पैंगोंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जितना वो अच्छे से आसन करेंगे उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जितना स्ट्रेस उनको रहता है, मुझे लगता है कि किसी और को भी रहता होगा। वो हमारे लिए इतनी देश की सेवा कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस उनको रहता है, उनको इतना जिम्मेदारी है, तो उनको योग करने से तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनको अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, उनको अपने मानसिक रूप से भी उनको स्वस्थ रहना है, जिससे उनके किसी भी तरह का उनके शरीर में प्रॉब्लम ना हो, उनको शरीर में किसी भी तरह का दर्द ना हो। तो उसके लिए अर्धचंद्रासन का वो अभ्यास कर रहे हैं, उष्ट्रासन का वो अभ्यास कर रहे हैं। वो अपने पैरों पर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी कि हमने एड़ी ऊपर करके हम अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हम अपने माइंड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह का वो लोग अभ्यास कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए, आपके मानसिक चीज़ों के लिए और आपके पूरे लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। क्योंकि वो वहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं वो इतनी ज़्यादा ठंड है कि अगर वो योग का अभ्यास करेंगे तो उनके शरीर में बहुत अच्छे से गर्मी बनी रहेगी, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, उनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो थोड़ा प्राणायाम करेंगे और योग का अभ्यास करेंगे। यानी जिन लोगों की जॉब ऐसी है, जो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कड़ा परिश्रम उनको करना ही है, उनके लिए भी अलग से योग करना जरूरी है? या फिर इस तरह का अगर वो काम कर रहे हैं जिसमें शारीरिक परिश्रम जो है वो बहुत करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप कई तरह के आसन खुद ब खुद हो जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन योग को जब हम करते हैं, जब हम मैट पर बैठते हैं और खुद के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आंख बंद करके खुद ही जवाब मिल जाते हैं। तो ये वो समय है जो हम खुद के लिए निकालते हैं, जब हम अपनी चेतना के साथ जुड़ते हैं, हम अपने सूक्ष्म रूप से, हम अपने स्थूल रूप को जोड़ते हैं। तो हम इसलिए हमें 5 मिनट का समय या 10 मिनट का समय, आपके पास जो भी समय है, आप आंख बंद करके योग का अभ्यास जरूर करेंगे, जिसमें आप अपनी सांसों को ध्यान लगाएंगे। और कहते हैं ना कि हर सांसों पे है आपका नाम, शिव का नाम, ईश्वर का नाम, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप सोचते हैं। तो अध्यात्म रूप से भी बहुत अच्छा रहता है, मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा रहता है और शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छा रहता है। सुनील जी, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब अलग अलग धर्मों की हम बात करते हैं तो जो आध्यात्म का पहलू है हर धर्म में, स्पिरिचुअल पहलू है, वो अपने आप में सबसे पावरफुल मुझे लगता है। लेकिन अगर हम योग की बात करें तो वो सभी को जोड़ता है, मतलब आध्यात्मिक जो पहलू है वो तो सभी को जोड़ता है, हर धर्म के मानने वाले लोगों को जोड़ता है। तो उस लिहाज से अगर योग को आप एनालाइज करें तो कैसे आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने, कैसे रखना चाहेंगे योग का आध्यात्मिक पहलू? समीर जी, पहली बात तो यह है कि योग भारतीय परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा का एक बहुत अभिन्न अंग है। तो जो भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो योग से जुड़े हुए हैं। इस्लाम धर्म में वो लोग जो वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो वज्रासन से रिलेटेड हैं। तो मेरा ये कहना है कि योग हमें आध्यात्मिक रूप से कैसे जोड़ता है, मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जनरली ये देखा गया है कि जब भी हम किसी भी प्रकार के योग के आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, तो इसमें हम विशेष किसी धर्म की स्तुति नहीं करते हैं। राइट। हम अपने शरीर से अपनी आत्मा का सामंजस्य तालमेल बनाते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि योग जब भी हम करते हैं तो जागरूक अवस्था में करते हैं। तो जितने हम जागरूक रहेंगे उतने हम शरीर, समाज और राष्ट्र के प्रति गंभीर रहेंगे, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि योग जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पूरे शरीर में हार्मोन्स क्या बनेंगे, हार्मोन्स का क्या रोल होगा, तो इसका किसी धर्म रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपका मणिपूरक चक्र से एक्टिवेट होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव जितनी समस्याएं वो ठीक होती हैं। बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपका विशुद्धि होता है, तो उससे आपके थ्रोट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तो अध्यात्म के पहलू में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी योग को अलग करते हुए कि एक विशेष धर्म का है, तो मैं इसके आपको ये कहना चाहता हूं, जब शुरुआत में हम ओम मंत्र ध्यान करते हैं तो आप किसी भी धर्म परंपरा को मानते हो, अपने उस बीज मंत्र को आप ध्यान करें। यदि आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह अल्लाह करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि योग कहीं बाध्यता नहीं है। योग तो आपको सहज रूप से सरल सही बात है, सही बात है। योग अलग नहीं करता बल्कि योग सबको जोड़ता है, ये बात ध्यान देने वाली है। विजयवाड़ा हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे, वहां से हमारी सहयोगी प्रगति शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रगति, विजयवाड़ा की जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है। वहां पर स्वामी रामदेव भी मौजूद हैं, चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंचे थे, थोड़ी देर पहले आप ही ने दिखाया। अभी वहां पर क्या हो रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल
समीर, सबसे पहले मंच की तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए अभी 7:48 हो गए हैं। 7:30 बजे तक ही कार्यक्रम था, इसलिए अभी हाल ही में प्रण लिया गया है, जहां सभी ने प्लेज ली है कि वो अब से रोज योग दिवस पर ही नहीं बल्कि रोज योगा करेंगे। और इस बात का चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान भी किया था मन से कि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1 घंटे से ज्यादा योग बच्चों को कराया ही जाएगा, जिससे कि उन्हें दवाइयों की जरूरत ना पड़े, वो योग से ही स्वस्थ रहे, उनका मन संतुलित रहे और साथ ही एक ऊर्जा भी उनके शरीर में रहे। और देखिए यहाँ पर क्योंकि अब कार्यक्रम का समापन होता दिखाई दे रहा है, तो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आप देख सकते हैं अपने साथ मैट लेकर आए थे और योग कर रहे थे। एक बार मैं मंच की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। यहाँ का जो क्लासिकल कुचिपुड़ी डांस है, वो नृत्य भी, ये नृत्य बालिकाएं करती हुई थोड़ी देर में नजर आएंगी। मंच पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौजूद है, जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें समीर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। एक एक आसन करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक एक आसन उन्होंने किया है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको कम उम्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं जो कि योग कर रहे थे। अगर योग की ही बात करें तो देखिए 2-3 योग आसन आज हमने भी सीखे हैं, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। देखिए सबसे पहले तो बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए बटरफ्लाई आसन आज कराया गया था, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही मंडूक आसन जरूर घर बैठे लोग कर सकते हैं, और जो स्टूडियो में आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है वो भी वो आसन करके दिखा रहे थे और वो बता सकते हैं कि ये हमारे गट हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपने हाथ को अपने नेवल पर रख सकते हैं और उसके बाद आपको बेंड करना है, और आप बेंड करेंगे तो इससे आपकी बॉडी ऑर्गन्स पर भी जोर पड़ेगा, प्रेशर आएगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया जाता है। इसके अलावा आप स्मॉल स्ट्रेचिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और योग के लिए तो देखिए समीर, ये कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी शारीरिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आपके माइंड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शोभिता, हमने पहले भी बात की है, लेकिन 1-2 आसन जो आप बता पाए। आज आप घर जा रही हैं, क्या सीख कर जा रही हैं इस कार्यक्रम के बाद? चलिए प्रगति, आप ये बातचीत जारी रखिएगा और तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश और दुनिया में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है लोगों को कि हर रोज योग जरूर करें।